Question number 12. Following is the comparative statement of profit and loss of आर्यव्रत लिमिटेड। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही दिया हुआ है। पहले प्रीवियस ईयर है, फिर करंट ईयर है। एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो देखो, इसमें हमें मिसिंग फिगर्स फिल करनी है। तो इसने एड अदर इनकम दिया हुआ है और कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हमने ये बनाया है। अब हमें इसे मिसिंग फिगर्स को फिल करना है, ठीक है। अच्छा, एक इसमें चीज दी हुई है, अदर एक्सपेंसेस जो है वो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो वहां से ही हम देखते हैं कि अदर एक्सपेंसेस इक्वल्स 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो अदर एक्सपेंसेस 10% है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, 100। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इक्वल्स 100। तो फिर अदर एक्सपेंस कितना हो जाएगा उसका, 10, ठीक है। तो अदर एक्सपेंस हो जाएगा 10, 100 का 10%। तो यदि ये देखो, यदि अदर एक्सपेंस 10 है तो कॉस्ट कितना है, 100। और यदि अदर एक्सपेंस है हमारा 1,50,000, 2023 24 के लिए, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ हम निकाल लेंगे कॉस्ट इक्वल्स 1,50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, सो 15 लाख। सेम वे 2024 25 का करेंगे, 1,95,000 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 19,50,000। तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 15 लाख और 19,50,000, ठीक है। अब हमें टोटल एक्सपेंस करना है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अदर एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देंगे। तो 16,50,000 और 19,50,000 प्लस 1,95,000, 21,45,000 यहाँ पे कर देते हैं टोटल एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस अदर, सो 23 24 के लिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल थी 15 लाख प्लस 1,50,000, 16,50,000। और 24 25 के लिए 19,50,000 प्लस 1,95,000 इक्वल्स 21,45,000, ठीक है। अब देखो, हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टोटल एक्सपेंस दिए हैं। तो वहां से हम, यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा। देखो, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाल सकते हैं हम, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो हमें प्रॉफिट 23 24 के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया हुआ है 5,50,000। टोटल इनकम हम निकाल लें माइनस टोटल एक्सपेंसेस है 16,50,000। सो टोटल इनकम आ जाएगी
ये 16,50,000 इक्वल के इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। सो 5,50,000 प्लस 16,50,000, 22 lakhs। ऐसे ही 24, 25 के लिए टोटल इनकम हो जाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,95,000 प्लस टोटल एक्सपेंस 21,45,000, 26,40,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे आ सकता है? टोटल इनकम में से यदि हम अदर इनकम निकाल दें, माइनस कर दें, सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स टोटल इनकम माइनस अदर इनकम। सो 23, 24 के लिए टोटल इनकम है हमारे पास 22 लाख, में से 60,000 माइनस होंगे, सो 21,40,000। और 24, 25 के लिए 26,40,000 माइनस 72,000, 25,68,000। सो 21,40,000, 25,68,000, ठीक है। अब ये सब फिगर्स आ गए तो अब हम एब्सोल्यूट चेंज निकाल लेते हैं। सी सी इक्वल्स बी माइनस ए। सो 25,68,000 माइनस 21,40,000, 4,28,000 डिवाइडेड बाय 21,40,000 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 20%। फिर 72 माइनस 60,000, 12,000, 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100, 20%। 4,40,000 डिवाइडेड बाय 22 lakhs, 20%। 4,95,000, नहीं, 4,50,000, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 30%। 1,95,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस 1,50,000, 45,000, 30% सेम। 4,95,000, 30%। 55,000 लेकिन माइनस का, तो 10% लेकिन माइनस का, तो ब्रैकेट बनी। ठीक है, सो क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 13, फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ शिवा लिमिटेड। तो ये कंपैरेटिव ही दिया हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, कुछ फिगर्स मिसिंग है, तो हमें उसके हिसाब से निकालना है। तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, अदर इनकम दिया है, तो इसको हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं। तो 25 लाख, 5 लाख, 30 लैक्स, ये तो सिंपल है। ठीक है,
अब इसमें चेंज जो है वो 50% है। तो वो है हमारा, देखो, C/A इंटू 100, है ना। तो D इक्वल्स C/A इंटू 100। तो डी है हमारा 50% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए। सी तो हमें नहीं पता। और ए है हमारा 25 लैक्स इंटू 100। तो 2025 यानी 45 के लिए हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 25 लैख का 50%। रेवेन्यू नहीं, ये है एब्सोल्यूट चेंज। सी मतलब एब्सोल्यूट चेंज। सो 12,50,000। सो ये एब्सोल्यूट चेंज है। ठीक है। ये है रेवेन्यू का, एब्सोल्यूट चेंज फॉर रेवेन्यू। तो ये आ गया 12,50,000। अब 12,50,000 है तो ये होगा B - A, है ना, तो ये इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है B- 25 लैक्स में हम 12,50,000 ऐड कर देंगे। सो 37,50,000। अब आप देखो, ये 37,50,000 आएगा तो B - A इक्वल्स 12,50,000। ठीक है। ऐसे ही इसका कर लेते हैं। 5 लाख का 10%, एब्सोल्यूट चेंज है। 5 लाख का 10% 50,000, लेकिन वो माइनस में है ना। तो और इसको हम इसमें 4,50,000 कर देंगे। अदर इनकम का एब्सोल्यूट चेंज इक्वल्स 5 लाख का 10% 50,000। और इसका क्या निकल, हाँ, अदर इनकम फॉर 2025। 5 लाख - 50,000, 4,50,000, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है ना, माइनस में है तो डिक्रीज हुआ है। तो 4,50,000। अब इन दोनों को प्लस किया तो 42,000, 42 लैक्स। 42 लैक्स माइनस 30 लैक्स, 12 लैक्स। 12 लैक्स डिवाइडेड बाई 30 लैक्स इंटू 140। अब देखो, एक्सपेंसेस के लिए हमें ये दिया हुआ है 9,75,000 एब्सोल्यूट चेंज। और चेंज का हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो एक्सपेंसेस निकालने, तो देखो, परसेंटेज चेंज का हमारा फॉर्मूला है C/A इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज हमें दिया हुआ है 65। सी दिया हुआ है हमें 9,75,000। A इंटू 100।
तो ए इक्वल्स 9,75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65। 15 लाख। ए की वैल्यू आई 15 लाख, ए है ये। ठीक है, अब ये 9,75,000 है तो ये ज्यादा ही होगा 9 लाख से। 24,75,000 बी कर लेते हैं इस केस में। 9,75,000 प्लस 15 लाख, 24,75,000। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लेंगे। 30 लाख माइनस 15 लैक्स, 15 लैक्स। 42 लैक्स माइनस 24,75,000, 17,25,000 डिवाइडेड बाय माइनस 15 लैक्स, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 15%। ठीक है, सो क्वेश्चन डन।